हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करें 22 सितंबर के करंट अफेयर्स। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस करें वो है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उड़ीसा के देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये ऑल सेट है टू बी डिक्लेयर्ड इंडियाज़ न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व। ये सिचुएटेड है बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के। लोकेटेड है नियर हीराकुड डैम जो कि लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का और लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है वर्ल्ड का ऑन द महानदी रिवर। इसे डिक्लेयर किया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में। It finds a special mention because of the noted freedom fighter Veer Surendra Sai. During his rebellion against the British, his base at Barapathara was located within the sanctuary. जो vegetation यहाँ पे है वो है प्लांट सेंचुरी की, कवर्ड है विद मिक्सड एंड ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट से। फ्लोरा जो है यहाँ पे मेजर ट्रीज जो है मिलती हैं साल की, आसना, बीजा, अनहला, धौरा की। फौना जो यहाँ पे पाया जाता है वो है इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बेयर्स, चौसिंगा यानी कि 4 हॉर्न एंटीलोप, सांबार, डियर, गॉर्स यानी इंडियन बाइसन, वाइल्ड बोर्स, इंडियन वाइल्ड डॉग्स एट्सेट्रा। ये वन ऑफ द मोस्ट फ्लॉक्ड विंटरिंग ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड्स का जो विजिट करती हैं सेंचुरी को फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम जो है इसमें क्रेस्टेड सरपेंट ईगल है, फ्लावर पेकर्स है, रेड वेंटेड बुलबुल है, ट्री पाई है और वाइट आई ओरिएंटल है जो यहाँ विजिट करती हैं। नीति आयोग स्ट्रेटजी टू डबल पल्सेस प्रोडक्शन बाय 2047। नीति आयोग ने रिकमेंड किया है स्ट्रेटजीज फॉर इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन पल्सेस बाय 2030 एंड टू डबल पल्सेस प्रोडक्शन बाय 2047। पल्सेस आउटपुट जो है ये प्रोजेक्ट किया गया है इंक्रीज करने के लिए फ्रॉम 26.06 मिलियन टन इन 2022 टू 34.45 मिलियन टन बाय 2030 और फर्दर टू 51.57 मिलियन टन बाय 2047 में जब हमारे देश की आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे। की रिकमेंडेशन इंक्लूड करता है एरिया रिटेंशन, क्रॉप वाइज क्लस्टरिंग, कस्टमाइज टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी सीड डिस्ट्रीब्यूशन और क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस जो फोकस करे 111 हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट को। ये रिपोर्ट एम्फेसाइज करता है डाटा ड्रिवन मॉनिटरिंग और प्रमोट करता है हेल्दी कंजम्पशन टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स को। अपूर्णा रॉय ने जीता बेस्ट डायरेक्टर एट वेनिस फिल्म फेस्टिवल। इंडियन फिल्म मेकर अनुपर्णा रॉय जो है इन्होंने जीता बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इन द ओरिजोंटी सेक्शन में एट 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल में फॉर हर फिल्म सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज जो एक्सप्लोर करता है लाइफ ऑफ 2 माइग्रेंट वुमेन इन मुंबई में। हर फिल्म जो थी इनकी ओनली इंडियन एंट्री थी इन द इंडी फोकस कैटेगरी में। ये जो अवार्ड था अनाउंस किया गया था बाय जूलिया टोकरनाउ, प्रेसिडेंट ऑफ द ओरिजोंटी जूरी। अदर नोटेबल विनर्स जो रहे हैं यहाँ पे इंक्लूड जिम जानमुश जिन्होंने जीता गोल्डन लायन फॉर बेस्ट फिल्म विद फादर मदर सिस्टर ब्रदर, टोनी सर्विलो ने एज बेस्ट एक्टर, जिन सेली ने एज बेस्ट एक्ट्रेस और बेनी सेफ्टी ने एज बेस्ट डायरेक्टर इन द मेन कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट आता है इंडियाज़ लिटरेसी रेट राइज टू 80.9% इन 2023 टू 24। इंडिया का लिटरेसी रेट जो है राइज़ किया है 74% से 2011 में टू 80.9% इन 2023 टू 24। इसे अनाउंस किया है हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऑन इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025। द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है इनरोल हुआ है ओवर 3 करोड़ लर्नर को इन्होंने इनरोल किया है, अचीव किया है, जिसमें 90% सक्सेस रेट इन फाउंडेशनल लिटरेसी असेसमेंट में ऑफ़र करता है मटेरियल को। ये 26 इंडियन लैंग्वेजेस में इंश्योर करने के लिए इंक्लूसिविटी को। स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिज़ोरम, गोवा और लद्दाख ने अचीव कर लिया है ऑलरेडी फुल लिटरेसी को। जो थीम है इसका वो है प्रमोट करना लिटरेसी को इन डिजिटल एरा, हाईलाइट करता है रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी को इन एक्सपैंडिंग लिटरेसी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अक्रॉस इंडिया। ऑपरेशन राहत। अंडर ऑपरेशन राहत जो इंडियन आर्मीज़ की वेस्टर्न कमांड है इन्होंने कंडक्ट करा 82 HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ मिशन अक्रॉस पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इवैक्यूएट किए 6000 पीपल एंड प्रोवाइड करा मेडिकल एड टू 13,000 प्लस सिटीजन्स को। रिलीफ एफर्ट इंक्लूड किए एयर ड्रॉप ऑफ 48 टन ऑफ राशन, डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी एविएशन असेट फ्लाइंग ओवर 250 आवर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोरेशन करा जैसे ब्रिज रिपेयर करा, रोड रिकन्स्ट्रक्शन, मोबाइल कनेक्टिविटी रिस्टोरेशन। आर्मी इज़ वर्किंग क्लोजली विद द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, NDRF एंड SDRF शोकेस करती है यूनिफाइड नेशनल रिस्पॉन्स टू द फ्लड्स।
These were the current affairs that we have discussed today. I hope you like this video informative. If you do, then like, share and subscribe.